देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब दिल्ली सरकार एक ऐसी पॉलिसी लागू करने वाली है जिससे जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का युग और तेजी से दस्तक दे सकता है। दिल्ली सरकार मंगलवार को ईवी 2.0 पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अन्य मुद्दों के साथ ही नई ईवी पॉलिसी पर भी फैसला हो सकता है। इसमें कई बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों और 3 व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सवाल ये है कि इस पॉलिसी से क्या क्या फायदे होंगे और कौन से नुकसान हो सकते हैं। ईवी 2.0 पॉलिसी से गुड न्यूज और बैड न्यूज पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 में किसके लिए क्या होंगे बदलाव। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15 दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई बड़े और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम यह है कि इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के बाद से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है। इसके साथ ही 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, जिसके बाद 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना जरूरी हो जाएगा। वहीं दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और जल बोर्ड के सभी वाहनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करना होगा। इतना ही नहीं, इस नई पॉलिसी के तहत उम्र से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने राजधानी के कुल 500 पेट्रोल पंपों में से 777 पर ANPR कैमरे सिस्टम लगा दिए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। अगर कोई वाहन तय उम्र से पुराना है या PUC नहीं है तो पंप अटेंडेंस को अलर्ट मिलेगा और उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अभी तक 372 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी स्टेशनों पर डिवाइस लग चुकी हैं और बाकी बचे 23 पंपों पर अगले 10-15 दिनों में सिस्टम लगा दिया जाएगा। पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस योजना को अप्रैल के अंत तक पूरी दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। पहले ये योजना 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन सभी जगह डिवाइस न लग पाने की वजह से इसे टालना पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा खुद इस प्रक्रिया पर निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में डीजल वाहन की उम्र 10 साल और पेट्रोल की 15 साल उम्र तय की थी। 2014 में एनजीटी ने भी 15 साल से पुराने वाहनों को पब्लिक एरिया में पार्क करने पर रोक लगाई थी। अब दिल्ली सरकार इस आदेश को सख्ती से लागू करने जा रही है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर चलाना, पार्क करना या सार्वजनिक स्थानों में रखना प्रतिबंधित है। वहीं 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर भी यही पाबंदियां लागू हैं। यदि ऐसे पुराने वाहन ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए जाते हैं तो उन्हें कबाड़ के तौर पर नष्ट किया जा सकता है। अगर आप 2 कार के मालिक हैं जो कि पेट्रोल या डीजल से चलती है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नई ईवी पॉलिसी 2.0 के मुताबिक अगर आप तीसरी कार खरीदते हैं तो आपके नाम पर ये तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी। आप तीसरी कार डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे। अगर आपके पास सीएनजी ऑटो है तो ये खबर ध्यान से सुनिए ताकि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। नई ईवी पॉलिसी 2.0 के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इस तारीख तक जिन लोगों के सीएनजी ऑटो 10 साल पुराने हो चुके हैं उनको इन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना जरूरी होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना चाहते हैं तो नई ईवी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर 10,000 से 45,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है आप लोगों को। ये तो ऑटो खरीदारों के लिए बहुत ही फायदे की खबर है। अब अपना काफी पैसा बचा सकते हैं आप। नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए खुशी की खबर है। दिल्ली वालों को दोपहिया ईवी 2 व्हीलर पर 10,000 से 30,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार पर 1,50,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन कार की अधिकतम कीमत 20 लाख तक की होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहती हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत पहले चरण में 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदारी पर 36,000 की सब्सिडी दे सकती है। वहीं 10,000 महिलाओं के बाद अन्य महिलाओं को भी साल 2030 तक दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी दे सकती है। वहीं अगर दिल्ली में रहने वाला
वाला कोई शख्स इलेक्ट्रिक वाहक या स्कूटी खरीदना चाहता है तो उसे 10,000 से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगेंगे ताकि चार्जिंग की सुविधा आसान हो सके। फिलहाल दिल्ली में कुल 1,919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। इसमें 2,452 चार्जिंग पॉइंट और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र उपलब्ध हैं। सरकार की योजना दिल्ली में हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने की है। पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीजल टू व्हीलर को स्क्रैप करता है तो सरकार उसे ईवी खरीद में 10,000 रुपए अतिरिक्त देगी। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से पुरानी पेट्रोल या डीजल टू व्हीलर को स्क्रैप करता है तो सरकार उसे ईवी खरीद में 10,000 रुपए ज्यादा देगी। साथ ही पॉलिसी में यह भी तय किया गया कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हों उनमें 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक की होनी चाहिए और साल 2030 तक ये संख्या 98% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। ईवी 2.0 पॉलिसी दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार की योजना है दिल्ली में 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़े। ये तो बात हो गई पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की। अब बात कर लेते हैं उस दूसरे अभियान की जो सीएम रेखा गुप्ता द्वारा चलाया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए और राजधानी को धूल मुक्त बनाने के लिए सरकार ने पूरे रिंग रोड पर सड़क किनारे डिवाइडर पर पेड़ लगाने और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। सरकार ने विभिन्न उपायों की समीक्षा की है और सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के बारे में सीएम ने कहा, दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैज्ञानिक और टिकाऊ उपाय के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सड़कों के किनारे हरित पट्टी विकसित करके, आधुनिक तकनीकों से धूल को नियंत्रित करके और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करके दिल्ली के लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सरकार ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सड़क के किनारे और डिवाइडर पर पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। सड़क के किनारे विशेष प्रदूषण सोखने वाले पौधे लगाए जाएंगे जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए रिंग रोड पर नियमित रूप से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग की जाएगी। सड़क के किनारे धूल जमने से रोकने के लिए स्प्रिंकलर और ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाएगा। पीयूसीसी के गहन निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में जाम की समस्या के समाधान के लिए 250 प्रमुख सड़कों की पहचान की गई है। सभी संबंधित विभागों को ट्रैफिक पुलिस की मदद से जाम के कारणों का निदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ा दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन को और अधिक कुशल बनाने के लिए डीटीसी बसों के रूट रैशनलाइजेशन प्लान पर भी काम किया जाएगा। सार्वजनिक बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित करने, यातायात सुधार और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुचारू बनाने से राजधानी की वायु गुणवत्ता में भी काफी सुधार आएगा। खैर, सरकार की इस नई पॉलिसी को लेकर लोगों का क्या मानना था, उनकी क्या राय थी, ये जानने के लिए हम दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और उनसे जाना कि वो सरकार के इस काम से कितना खुश हैं या नहीं, कितना फायदा और नुकसान उनको इस पॉलिसी के तहत झेलना पड़ सकता है। अगर आपको भी ये जानना है कि लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा है तो जल्द ही वो वीडियो भी हमारे इस चैनल द न्यूज़ 15 दिल्ली पर अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे दिल्ली के इसी तरह के नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।